आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रात एक तमोगुनी जाल। और उसके बाद अगली पंक्ति में हमने लिखा है जिसमें और साथ में 3 बिंदु लगाते हुए एक प्रश्न चिन्ह लिखा है, प्रश्न चिन्ह दर्शाया है। ये प्रश्न चिन्ह देखिए, आपको हमें इस पर चिंतन करना है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, रात का अभिप्राय तो आप और हम सभी भाई बहन जानते ही हैं। और तमोगुण को भी देखिए, संस्कृत में रात से ही जोड़ा गया है। इस तमोगुण को अज्ञानता से भी जोड़ा जाता है। इस तमोगुण को पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, नींद से भी जोड़ा जाता है, निंदनीय कार्यों से भी जोड़ा जाता है और मोहात्मक स्थितियों से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मोह के कारण ही देखिए संसार में कभी कभी मनुष्य पाप कर्मों में लिप्त होने लगता है। और इसका तो जीता जागता उदाहरण महाभारत में आपने हमने महसूस किया ही है। देखिए, धृतराष्ट्र में दुर्योधन के यानी कि पुत्र मोह में आकर पुत्र की अनीतिगत कार्यों में भी एक पक्ष लेते हुए एक महाभारत के युद्ध को स्वयं ही आमंत्रण दिया। और उसका परिणाम आप और हम सभी भाई बहन भली भांति जानते ही हैं। यही स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी ही मिलती जुलती प्रत्येक परिवार में बनी हुई है। यानी कि आप और हम स्वयं की अमर्यादित विषय भोगों की वासनाओं के कारण कहो, परिवार के सदस्यों के मोह ममता के कारण कहो, या संसारी आकर्षणों के कारण। एक साधारण मनुष्य की कलयुग में देखिए, कानून का उल्लंघन करने की भी प्रवृत्ति बनती जा रही है और शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म भी वो सहज ही अवस्था में करता जा रहा है। देखिए, कुछ दिन पहले हमने तमोगुण के ऊपर ही संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक वीडियो प्रसारित की थी कि तमोगुण दिन में छिपकर ही हमला करता है। तो उसमें दिन की स्थिति पर हमने एक वीडियो के कुछ तथ्यों को रखा था। यानी उस वीडियो विशेष में तो हमने देखिए तमोगुण के दिन में होने वाले हमलों से अवगत करवाया था। लेकिन आज तो पहले ही स्थिति क्या है, रात एक तमोगुनी जाल। यानी कि रात को हमने पहले ही एक तमोगुण की स्थिति के एक विशेष जाल से अवगत करवाने जा रहे हैं। इसलिए तो हमने तमोगुण को जाल से संबोधित किया है। और जाल का अभिप्राय तो देखिए आप और हम अच्छी तरह जानते ही हैं। जैसे एक मकड़ी का जाल होता है, अब उस जाल में उस मकड़ी को कोई प्रयत्न नहीं करना होता। जैसे हमने देखिए वो जो तमोगुण दिन में छिपकर हमला करता है, उसमें तमोगुण को एक कारण रूप में प्रयत्न करना होता है। देखिए, ये एक दार्शनिक स्थितियां हैं। जबकि यहाँ तमोगुनी जाल का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य स्वयं ही इस जाल में लिपटता रहता है, स्वयं ही इस जाल में उलझा रहता है, स्वयं ही इस जाल का संग करता है। जैसे देखिए, मकड़ी के जाल में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसमें फंसते रहते हैं और मकड़ी को भोजन मिलता रहता है। ठीक इसी तरह ये तमोगुण की जो एक खुराक है वो बुराई की है। इसलिए तो भागवत पुराण में देखिए 5 निंदनीय स्थानों से पहले ही अवगत करवाया गया। धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। शास्त्र कहते हैं, देखिए भागवत पुराण में जो आजकल साप्ताहिक यज्ञ के रूप में भारत में एक ही दिन में सैकड़ों शहरों में देखिए इनकी कथाएं होती हैं। इसका अभिप्राय क्या है? इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। शास्त्र बार बार समझाते हैं। देखिए, पुराणों में तो विशेष रूप से कथा कहानियों द्वारा देवी देवताओं से जोड़ते हुए एक साधारण राजसी मनुष्यों को एक साधारण परिस्थितियों द्वारा ज्ञान दिया जाता है ताकि वो शास्त्रों के गूढ़ रहस्य को पहले ही समझ जाए, अपने जीवन को संवारे। अन्यथा ये तामसी स्थितियां, ये राजसी स्थितियां, इसलिए तो शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में ही कहा गया कि तमोगुण रजोगुण ये दोनों गुण बांधते हैं, ये बंधनदायक है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया। और ये रजोगुण की स्थितियां देखिए दिन में तो होती ही हैं, ये रात को मोहात्मक स्थितियां होती हैं। ये मोहात्मक स्थितियों में मनुष्य जब विषय भोगों की गलियों में सहज ही आकर्षित होता है, उसको ही हमने आज एक तमोगुणी जाल से
एक संबोधित किया है। यानी रात के समय तमोगुण को कोई छिपकर कोई आक्रमण करने की, हमला करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए रात का समय तो स्वयं प्रकृति की व्यवस्था में ही वो तमोगुण की स्थिति है। देखिए जैसे ही सूर्य ढल जाता है, हालांकि सूर्य की स्थिति तो देखिए नित्य बनी रहती है, लेकिन पृथ्वी गोल है, अपनी ही सतह पे वो परिक्रमा करती है, तो ये दिन रात की एक स्थितियां सहज ही बनती हैं। और आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान होगा, तकरीबन 2-2.5 वर्ष पहले हमने एक प्रतिदिन 24 घंटे की स्थितियों पर भी एक बहुत बड़ा वीडियो प्रसारित किया था। उसमें 3 गुणों की स्थितियों का विशेष एक ज्ञान दिया था। इसका अभिप्राय क्या है कि इस रात की जो तमोगुणी जाल की स्थितियों से एक राशि मनुष्य तो बार बार फंसता रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी विषय भोगों को भोगने में एक अधिक रुचि होती है, लोलुपता होती है। और वर्तमान समय देखिए कल युग का चल रहा है। कल युग की स्थितियों में तो आपके हमारे घरों में ही ये 24/7 विषय भोगों की जो एक स्थितियां भोगने की बन चुकी हैं। 7 दिन 24 घंटे। देखिए जी 5 भोग्य विषय के हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और इन 5 भोग्य विषयों का सुख आपके हमारे स्थूल शरीर जो कि स्वभाव से ही तामसी है। 5 इसके ज्ञानेंद्रियां हैं: नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान। ये 5 भोग्य विषयों का सुख भोगने के लिए ही आतुर रहती है। और ये जो 5 कर्मेंद्रिय हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये इन भोग विषयों की प्राप्ति के लिए क्रियाएं करती है, कर्म करती है, आपकी भागदौड़ होती है। देखिए दिन में जब राशि स्थितियां होती हैं तो मनुष्य कितनी भागम भाग में होता है, भागदौड़ करता रहता है। 2 के 4 बनाओ, 4 के 40 कमाओ, फिर 40 के देखिए उसके 4,000, फिर 4 लाख संग्रह करने की एक प्रवृत्ति जन्म ले लेती है। इसका अभिप्राय क्या है कि फिर जब हम संग्रह वृत्ति में अपने आप को स्थित कर लेते हैं, एक बार हमने वीडियो बनाया था क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर। देखिए क्वालिटी का अभिप्राय तो देखिए गुणवत्ता से है, यानी कि सात्विक स्थिति से है। जबकि क्वांटिटी का अभिप्राय क्या है कि जब आप और हम देखिए लोभवश संग्रह वृत्ति में अधिक रुचि लेते हैं। आजकल तो देखिए विभिन्न प्रकार के घोटालों की स्थितियां भी सुनने में आती हैं। तो ये किस स्थिति का परिणाम है कि जब आपके हमारे धन अधिक से अधिक जोड़ने की, संग्रह करने की प्रवृत्ति जग जाती है, तामसी वृत्ति बन जाती है, तो फिर मनुष्य कानून का उल्लंघन करता है, शास्त्र के विरुद्ध अपनी दिनचर्या करते हुए वो चोरी, डकैती, घोटालेबाजियों में लिप्त होने लगता है। तो ये सभी स्थितियां तो तामसी हैं। तामसी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? छीनने से है, जिनको शास्त्र मना करते हैं, कानून मना करता है। तो इन स्थितियों में क्या है कि रात को जो मोहात्मक स्थितियां होती हैं, ये जो तमोगुण का एक जाल की स्थितियां हैं, इसमें मनुष्य स्वयं ही फंसता जाता है। जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उस जाल में फंसते जाते हैं, ठीक मनुष्य भी इस तमोगुणी जाल में स्वयं ही आकर्षित होता है, स्वयं ही फंसता है, स्वयं ही लिपटता है। देखिए किन्हीं भी अर्थों में इनके आपने भावार्थ समझने हैं, यानी कि मनुष्य स्वयं ही खिंचा चला आता है। आज मनुष्य रात को देरी तक जगता रहता है, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जगता रहता है। तो ये सभी स्थितियां संसारी आकर्षणों के कारण है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, उन स्थितियों को भी विशेष स्तर पर तमोगुण रजोगुण से ही जोड़ा है। देखिए आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप की स्थितियां भी कुछ कहीं कहीं सुनने में, पढ़ने में अक्सर आपके संज्ञान में आती रहती है। देखिए फिल्मी दुनिया में जितने भी जो एक समारोह होते हैं, ये भी रात के समय ही होते हैं। ये अक्सर आपने फैशन की दुनिया की स्थितियां भी आपने रात को ही देखी होंगी। और दूसरी विशेष बात आजकल देखिए, ये जो प्री वेडिंग की स्थितियों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां, मौज मस्ती, नाच गाने, ये जो मादक पदार्थों की स्थितियां, ये सभी की सभी स्थितियां देखिए एक तमोगुनी जाल के समान ही है। और मनुष्य जब जब इस जाल में फंसता रहता है, जिसके फलस्वरूप वो कब कितने पाप कर्म करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ता है, संस्कार बिगाड़ता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए मैंने आज देखिए रात एक तमोगुणी जाल है जिसमें हम सभी
भाई बहन निरंतर देखिए फंसते जा रहे हैं। इस फंसने से बचने के लिए, जैसा कि हमने कुछ दिन पहले वो जो वीडियो बनाई थी, हमने उसमें कहा था ना कि तमोगुण दिन में छिपकर ही हमला करता है, तो छिपकर का अभिप्राय राशि स्थितियों से दर्शाया था। क्योंकि तमोगुण यानी अंधकार प्रकाश के सामने यानी सतोगुण के सामने तो खड़ा हो ही नहीं सकता। इन सभी स्थितियों के भावार्थ समझते हुए ही आपको हमें अपने जीवन की दिनचर्या व्यवस्थित रखनी चाहिए। इसलिए तो शास्त्रों में कहे रात को मौनात्मक स्थितियों से बचो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं तो रात को हमें मनात्मक स्थितियों का संग से बचना होगा। इस तमोगुणी जाल में घुसने से, प्रवेश करने से बचना होगा। अन्यथा मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता, यानी कि सात्विक स्थिति मजबूत कर नहीं पाता। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष ऐसी एक विशेष स्थिति है जिसमें देखिए तमोगुण सो चुका होता है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं होता। उस स्थिति विशेष में हम शास्त्रों से, गुरु से जितना अधिक जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, जिसके फलस्वरूप परमात्मा की नैतिकता प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में आनंददायक स्थितियां बनते हैं। क्योंकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप सत्ता है और फिर आपका हमारा ज्ञान भी आवृत नहीं होता। जबकि जब जब हम संसारी राशि स्थितियों में लिप्त होते हैं, तब तब फिर आपका हमारा तमोगुण में गिरने की संभावना बढ़ने लगती है। इसलिए आज की वीडियो विशेष में हमने रात को एक तमोगुणी जाल में एक स्थिति से दर्शाया, ताकि इस पर फंसने से यानी आकर्षित होने से या यूं को कि गिरने की स्थितियों से, किन्हीं भी स्थितियों के अपने भावार्थ समझने हैं। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में तमोगुण और रजोगुण की स्थितियों से ऊंचा उठते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी चाहिए। क्योंकि सात्विक स्थिति जितनी मजबूत होगी उतना परमात्मा से जुड़ने में, परमात्मा से जुड़ने का अभिप्राय क्या है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में स्थित होने में आपको में आसानी होती है। और यदि आपका हमारा सत्वगुण मजबूत नहीं होता तो फिर रजोगुण बिगड़ने लगता है, और रजोगुण बिगड़ते बिगड़ते मनुष्य जी तमोगुणी जाल में फंसता जाता है, तमोगुण में गिरता जाता है। और इस जाल में गिरते हुए फंसते हुए कब मनुष्य कानून का उल्लंघन करता जाता है, शास्त्र विरुद्ध अपनी दिनचर्या बना लेता है, यानी कि अपना कर्माशय संस्कार बिगाड़ता हुआ अपने मिले हुए जीवन को यूं ही व्यर्थ करता जाता है। आपका हमारा कर्माशय जब बिगड़ जाता है, संस्कार बिगड़ जाते हैं, तो फिर स्थूल शरीर के मरने के बाद कोई अच्छी स्थितियां नहीं बनती। संभवतः फिर वो अधोगति की स्थितियां उत्पन्न होने की, जो कि 80 लाख प्रकार की तामसी दंडमयी निकृष्ट जोनियां हैं। उन जोनियों में फिर कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत प्रकृति आपको में जन्म लेने को बाध्य कर देती है। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा। इसलिए हमने देखिए एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, ताकि इन सभी स्थितियों पर आप और हम चिंतन करें तथा इस तमोगुणी जाल से विशेष रूप से आपको हमें बचना होगा, जिनसे बचने का एक ही उपाय है श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना, गुरु के प्रवचनों को सुनना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। इन सभी स्थितियों में अपने आप को स्थित रखते हुए ही हम इस तमोगुणी जाल से बच सकते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों की जीवन में भी बने, यानी कि हम रात को मौनात्मक स्थितियों से बचें और ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि दिन में राशि स्थितियां भी बिगड़ने न पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, यह कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।